गाओ, कुछ सुना दे बहुत अच्छा सा। मैंने जो लेकर आ गया आप ही सुना दो। अच्छा आप भी कुछ सुना सकते हैं तो सुना दें कोई। हाँ बल्कि सुना सकते हैं, ज़ाहिर है सुनाती होंगी आप, सुनाती हैं कुछ सुना मुझे याद नहीं रहता इसमें लिखा हुआ है। गाना सुना दें आप, गाना सुना दें कोई। गाना गाने को मुझे शौक नहीं, कुछ भी इतनी ग्रिप नहीं। गाने पे हाँ शेर सुना देती हूँ। आप सुनाइए। हमने हर दुख को मोहब्बत की अजियत समझा, हम कोई तुम थे जो तुमसे शिकायत करते, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। वाह 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 वाह, आलेमकारी रहे जे तुसी, आले हुकूमत तो अड्डी और कितनी। तो गाना भी रहता तो अच्छा होता ना जरा। वही तो मतलब आप देखें, आप वीडियो बनाती हैं, शुरू में आपने टिकटॉक जब शुरू किया होगा, आप गाने तो उसको डब करती होंगी, ऐसे जो सबसे अच्छा आपको लगा हो, या सबसे पहला कौन सा ऐसा गाना था जो आपने उस पर किया था? नहीं, मैं बेसिकली मुझे स्लोमोस बनाने का ज्यादा है या ट्रांजिशन वीडियोस बनाने का ज्यादा है। बिल्कुल अच्छी बात है, बीच में कोई गाना भी तो होता होगा ना। लड़कियां तो इतना अच्छा गाना गाती हैं, मरीम को देखने कितना खूबसूरत गाना गाती हैं। हाँ, मैं साथ कैरी ऑन कर सकती हूँ, कोई अगर गा ले तो। पैशन बना देते हैं हम, जबरदस्ती गाना गाए, उससे सुन लेना। आप सुना दें। ईशल से भी सुनेंगे ना, इधर से तो शुरू करें ना पहले, वो सुनाएंगे तो ईशल में हिम्मत आएगी ना। ये कैरी ऑन करे ना, मैं फिर इनके साथ, ईशल के साथ चलें, कोई भी स्टार्ट करे फिर कर लेते। आप फिर मिलके गा ले जो आपका दिल करे। जहाँ जहाँ मिले सुकून वहाँ है तू, जहाँ जहाँ देखूं तेरी खुशबू, तुझे सोचूं तो मन मेरा मुस्काए, तुझे सोचूं दिल झूम झूम जाए, मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, फरिश्ता जहाँ मेरी प्यारी माँ। बहुत खूबसूरत, कितनी खूबसूरत आवाज है आपकी। मैं हैरान हो गया, आपकी बहुत खूबसूरत आवाज है। अब तो गा लें। तो आ गई उधर से, मैं इनके साथ कैरी ऑन आप इनके साथ कैरी ऑन चले करें। किनके साथ? मेरे साथ। ठीक है, मरीम चले फिर। आप कुछ गाएं ना, मुझे आता होगा तो मैं। ईद के मौके पे क्या गाएंगे? कवाली है, काली काली जुल्फों के। बेहतरीन है, चलें। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छे जी, जबरदस्त। सुबह कलेजी बना के आई हैं, सवैयां बना के आई हैं? नहीं, दोनों नहीं बना के आई। काम नहीं करती हैं? मुझे पता था आपने खानी आ रही। मेरे खाने से मसला है किसी को? आपसे पहले उस्मा साहिबा को मसला था, सबको मसला था, मतलब क्या मसला है मुझे बताएं। मैं कह रही थी आप आ ही ना जाए, कहीं खा ही ना ले, इसलिए मुझे कोई मेहमान बुलाएगा। आप देखिए ना, रात को मैंने अपना इवेंट खत्म किया है, सुबह सुबह मैं सवैयां भी बनाऊं और खाना भी, मुझसे नहीं होगा सब कुछ। मैं आपके प्रोग्राम में आ गई, सब काम छोड़ के। भूखा रहेंगी आज आप सारा दिन? नहीं, क्यों? आप अब तो कुर्बानी करने के बाद वो कलेजी खाना भी सुन्नत होता है, मैंने तो सुना है। मुझे पता है इधर बना हुआ है सब कुछ, ये प्रोग्राम के बाद हम खाएंगे। हमें बता दे क्या पका हुआ है। ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, क्योंकि ईद का दिन है, ऑब्वियसली इधर भी बना होगा, और मैं इसीलिए खाना नहीं खा के आई। वैसे आप बनाती हैं? हाँ, हमने आपके लिए बिस्किट रखे हैं। कलेजी तो डेफिनेटली बनती है हर घर में, उस पे तो वो खत्म होते हैं, और फिर बाकी वही जो, अगर आप कुछ खा के नहीं आई ना, हमने आपके लिए बिस्किट रखे हैं। नहीं, ईद के दिन मैं ना शहवा जो कोई शे नहीं खा रही, क्यों? नहीं, मैं डाइट ईद वाले दिन देखो जरा, मैंने सोचा सिंगर तो डाइटिंग नहीं करते हैं, सिंगर डाइटिंग नहीं करते हैं। नहीं, आजकल मैंने खुद छोड़ी हुई है डाइट, लेकिन करते हैं सिंगर, क्यों नहीं करते? अपनी सेहत का हर बंदे को हक है। नहीं, वो तो मतलब कहते हैं खाने के शौकीन होते हैं, उनको बड़ा खाना पसंद होता है सिंगर्स को, तो वो तो डाइटिंग नहीं करते। शौकीन हूं, कहते हैं अगर हम लोग डाइटिंग करेंगे हमारा पेट छोटा होगा, हमारी आवाज नहीं निकलेगी, ऐसा होता है? नहीं भाई, पेट का गाने से क्या, वो तो फेफड़ों से आपकी आवाज आती है गले में, लेकिन ये कि जितना आप स्लिम रहेंगे आपकी आवाज उतनी अच्छी रहेगी। जब फैट बढ़ता है ना, तो गले का भी वो आपका ग्राम जो आवाज का भारी हो जाता है। क्यों नासिर, आपको पता होगा मेरे ख्याल से, आपका बिल्कुल आपका बात सही है, लेकिन ये कि आप अक्सर कवालों को देखते हैं, उनकी मोस्टली जो कवाल होते हैं वो यूं हेल्दी होते हैं, उनकी आवाज भी मेरे ख्याल से शायद। एक बात मुझे और बताएं, जब आप ईद वाले दिन सुबह सो के उठती हैं, सबसे पहले किसको देखना चाहती हैं?
मैं हाँ जी। हाय मैं सबसे पहले उठ के मोबाइल खोलती और अपने आप को देखती, मैं किसी को नहीं देखती, या मैं अपनी माँ को देखती ईद वाले दिन। बहुत ये तो जबरदस्त सबसे हो बड़ी गया। बात है ना, वो तो हमारे मतलब सब कुछ वही यकीन है, माँ भी सब कुछ है। करें मुझे यही होता है, अम्मी को देखना, छोटी उसको देखना, तो या फिर अपनी जिससे मेरा प्यार है मैं उनको देख लेती हूँ। अच्छा, लोग ना अक्सर शौक रखते हैं कि जब कुर्बानी कर रही होती है ना उन्होंने, तो कसाई के पास जाके ना वो जो छुरा होता है उनके पास खुद पकड़ते हैं, हम कुर्बानी करेंगे, ऐसा है जज्बा? ना 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 ना, मैं कुर्बानी हो मैं तो भाग जाती हूँ वहां से, मैं नहीं देख सकती। क्यों? पता नहीं, मेरे में हौसला नहीं इतना। अब तो कुर्बानी का मतलब क्या होता है? कुर्बानी का मतलब ठीक है सब, लेकिन तो जरा बताएं मेरे मुझे। में नहीं इतना इनकरेज ना, कौन सा इनकरेज? ये कि मैं देख सकूं सामने कुर्बानी का जानवर होता है। खा लेती हैं आप? खा लिया तुसी उन्हें वेखिया नहीं? एक दफा मेरे घर कुर्बानी कसम मेरी अम्मी कहती तुम नीचे चली जाओ, छत पे गा रहे थे, सेन छोटा था मेरा, छत पे कुर्बानी की ना, तो वो उसको मैंने कहा पानी पिला लिया है, कुछ खिला दिया, मैं बार बार एक कसाई कहता इसको नीचे भेज, इसलिए कोई काम नहीं करने देता। साहिबा आप ना बड़ी नजाकत से, बड़े खूबसूरत तरीके से ना पूरी अदाओं के साथ बात करती हैं, मुझे बहुत पसंद है आपकी आईज मूवमेंट, आपकी हैंड मूवमेंट, ऐसे देखा हमें पूरी नजाकत के साथ बात कर रही होती हैं और मुझे बहुत पसंद आया। तो हम चलते हैं ब्रेक की जानिब में ना, ब्रेक की तो चलते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन गाने के साथ? हाँ। किनका गाना? नासिर साहब का या नासिर साहब का गाना लेते हैं ब्रेक पे जाने से पहले? ब्रेक पे जाना है, गाना सुना दो सानू। नासिर और मैं मिलके गा लेंगे जी। ईद का त्योहार है। वेलकम बैक एवरीवन। लाहौर रंग की ईद तशक्कुर ट्रांसमिशन में आप सबको दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप बेहतरीन पकवान जो है घर बनाकर खा रहे होंगे और हम भी बस वेट कर रहे हैं घर जाएं और जो पकवान घर में बने हैं उसको एंजॉय किया जाए, क्योंकि इतनी खानों की बातें आज आतिफ ने कर लिया ना, तो मुझे लगता है मैं खाने पे टूट पड़ने वाली हूँ। लेकिन ट्रांसमिशन में आगे बढ़ने से पहले मैं बताती चलूँ, आज मैंने जो जोड़ा वेयर किया है वो है अनजलनास का। इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, इनकी वेबसाइट भी मौजूद है, वहाँ पे ब्राइडल और फॉर्मल कलेक्शन जो है बहुत ही बेहतरीन अवेलेबल है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, अनजलनास के नेम से इंस्टाग्राम पे पेज है, उनकी वेबसाइट भी मौजूद है, ब्राइडल और फॉर्मल कलेक्शन जो है ना बेहतरीन मौजूद है, वहाँ पे विजिट किया जाए। और इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि जैसे ही ईद का दिन होता है घर में मेहमान जो है वो आते रहते हैं, लेकिन बड़ी ईद पे ये होता है गोश्त का एक पैकेट शॉपर लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम कह रहे हैं बस आप आ जाएं। तो हमारे साथ ज्वाइन किया है एजाज अहमद साहब ने, जो कि बहुत बेहतरीन सिंगर हैं। सर ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत मुबारक। सर मैं सबसे पहले तो कहूँगी कि आप हमें कुछ सुना ही दें, ईद वाले दिन आपसे आते ही कुछ सुनते हैं फिर आपके बारे में जानते हैं। मैं खान साहब को ज़्यादा लाइक करता हूँ। मैं अच्छा। जानिया वाह। हानिया जानिया हानिया तुम सिख कदी दुख सुख फोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। जाने खुदा मेहरमा तेरे सिवा कौन मेरा है, कदी ना होवी जुदा तोड़ी ना साथ मेरा। बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन। और ये गाना सुन के ना मुझे उन लोगों की याद आ गई जो परदेश में मौजूद हैं, इस ईद पर भी अपने घरों में नहीं आ सके हैं, तो घर वालों को एक आस रहती है, उम्मीद रहती है, वहाँ पे भी एक उदासी रहती है, लेकिन अच्छा वक्त भी आएगा, आप भी अपने अपनों से मिलेंगे। तो थोड़ा सा टाइम होता है मुश्किल का, मेरा ख्याल है वो गुजर ही जाता है। ऐसे ही आते ऐसे ही है। मुझे आप बताएं कि आपकी ईद, हम सबसे पूछ रहे हैं कैसी गुजरती है, आप बताएं आपकी अपनी ईद कैसी गुजरती है। गुजार रहा हूँ आप लोगों के साथ, फंसा हुआ है आप लोगों ने बड़ी देर से। गुजर रही है ईद मेरी। लेकिन आप इसके अलावा अगर हमारी आज के दिन हमारी ट्रांसमिशन है, अगर ना हो तो फिर क्या करते हैं? अगर हमारी ट्रांसमिशन ना होती ना तो मैं आराम से सुबह उठ के पहले नमाज़ पढ़ने जाता, वापस आता, मेरी अम्मा ने सवैयाँ बनाई होती, वो मैं खाता लाजमी से, बड़ी तो छोटी था, मैं दोनों खाता हूँ। हाँ, वो मैंने खानी है। नहीं, मौका क्या दिया आप लोगों ने खाने का, बुला लिया, खा के आए हैं आप लोग। तो उसके बाद फिर ये सोचा जब यहाँ से वापस जाएंगे ना तो कुर्बानी के बाद कलेजी बनी होगी, तो वो तिलों वाले कुलचे होंगे बड़े मज़ेदार से, और साथ लस्सी वस्सी होगी, तो जाके वो हम
नोश खाना फरमाएंगे। खाएंगे, नोश लाहौरी फरमाएंगे, पूरे और उसके नाश्ते बाद फिर दोस्त वोस्त होंगे जो साथ बैठे होंगे, खा पी रहे होंगे, उनके साथ हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे। आज के तो मौका मिलता है, आज के तो दिन मिलते हैं। हम लोग की लाइफ भी ऐसे ही है, हम लोग की लाइफ पुलिस की तरह ही है। हाँ, मैं भी निकाल कोई हम लोग कोई सोशल लाइफ नहीं है, मतलब हम लोग दोस्त ही नहीं बना सकते, मुझे लगता है। और बना भी लेना वो मेरे पास हम छड़ दें उन्हें। किस किस को टाइम दें, टाइम ही नहीं किस किस निकलता। को हम क्या कहते हैं मना करें या फिर जो भी है। ऐसे ही अच्छा सर, आपसे जाने की आपकी ईद कैसे गुजरती है? मेरी तो ये 3 ईद ऐसी हैं कि मेरे यतीम बच्चों के साथ मैं उधर चला जाता हूँ, जिनके माँ बाप छोड़ के चले गए, छोटे छोटे होते हैं, इतने इतने बच्चे हैं काफ़ी सारे, तो किसी का माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी को ताया जान छोड़ गए, किसी को चाचू छोड़ गए, किसी को मामू छोड़ गए, तो मैं ईद वाले दिन वहीं बच्चों के साथ ही बहुत बड़ा काम करते हैं आप। हाँ जी। तो घर में कैसे गुजारते हैं आप ईद? ये तो एक बहुत बड़ा आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, घर वालों के साथ कैसे रहते हैं? घर वालों से तो सारा साल ही गुजरता है, तो वो जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो एहसास होता है ना, वो एक बड़ा अजीब सा होता है। वो देखते हैं कि हमारा कोई माँ या बाप या कोई ऐसा हो तो देखे, वरना उनका कोई आता ही नहीं है मिलने के ऐसे ही लिए है। उनको। तो ये बड़ा अच्छा दिन है, बड़ा अच्छा गुजारते हैं। मुझे एक सवाल याद आ गया, मतलब ईशल के जहन, ईशल को रख के सामने ना मेरे जहन में आ गया, बहुत टाइम हो गया ना बैठे हुए। तो घर में जब कुर्बानी का गोश्त बनता है, मेरे ख्याल से आप तो बैठती होंगी उस तरह एक चौधरी की तरह टेस्ट करने के लिए, भाई ये नहीं खाना, इसको ऐसे खाना है, इसको इतना खाना है, ऐसा होता है, सीन चलता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ईद पे एज आई टोल्ड यू कि ईद पे अलाउड होना चाहिए, बिकॉज ईद खुशी है और खुशी में खाना होता है, तो आप खाएं, ईद वाले दिन खाएं। ये नहीं होता ईद वाले दिन अगर मैं किसी को कहूंगी भी ना कि ये ना खाएं तो वो खाएंगे, क्योंकि तुम साइड पे हो, अच्छा। तो डाइटिशियन साइड पे हो जाए, अब हम खाएंगे, तो वो ईद वाले दिन खाएं, आप इंजॉय करें फीस्ट को। उसके बाद डॉक्टर के पास चले जाएं, नहीं, उसके बाद कम आपसे- खाएं, मॉडरेशन में खाएं, सबको मैसेज है, काइंडली मॉडरेशन में खाएं, डोंट एंड अप इन हॉस्पिटल्स। आप हॉस्पिटल्स को भर देते हैं और ईद पे जनरली डॉक्टर्स भी नहीं होते, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आप अपना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। और जो न्यूट्रिशन है ये तो है ही है ना कि इट्स बिफोर, इट्स द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज। अभी बीमारी हुई नहीं है, हमने पहले ही बचाना है, तो आई एम श्योर अभी कुर्बानियाँ हो रही होंगी और अभी आप लोग के घर में पकवान बनने होंगे, तो आप उससे पहले अपने आप को बचा लें, अपने आप पे काबू करके मॉडरेशन में खाती हैं मटन शटन खाती हैं? अब मैं बात करूंगा ना कुछ और, एक कि आपको लड़कियों में इशू नजर आते हैं, लड़कियां नहीं ना खाती, मटन नहीं खाऊंगी मैं। मैं मटन खा लेती हूँ। आप खाती हैं? आप माशाल्लाह वेरी गुड, ये तो अच्छी लड़की हैं। हम खाते हैं, हम नहीं छोड़ते हैं, हमने चिकन पे पलते नहीं, अगर खाने से बात खा लिया और वैसे वेरी नहीं। गुड, बहुत मटन अच्छा है। वैसे भी अच्छी चीज है और वो खाना चाहिए, बहुत आपकी लाइट वेट bonds के होता लिए है और बहुत बड़ा अच्छी चीज मुझे है। लगता है नहीं अच्छा मटन मील अच्छा, है। हर तरह के और न्यूट्रिएंट्स। ईद लेकिन का ना एजाज respect साहब की मुझे बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा मैं बच्चों के साथ जाके गुजारता हूँ, तो फिर ऐसा भी करना चाहिए, जो मैं देख भी रहे हैं, आप हमें भी करना चाहिए सबको, कि अगर हम वो गोश्त इकट्ठा करके मुझे काफी साल हो गए बच्चों के हैं। पास हम देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। सर आपकी तरह काफी साल हो गए मुझे भी ना दायरा शफकत में जाते हुए, तकरीबन 5 साल से मैंने ये माशाल्लाह। काम स्टार्ट किया है। बड़ी ईद पे तो मुझे अक्सर टाइम नहीं लगता, लेकिन जो ये ईद गुजरी है जिसको मीठी ईद, छोटी ईद कहते हैं नॉर्मली, वो उन्हीं बच्चों में मैं जाके उनके साथ खाना खाना, उनके साथ फिर सॉन्ग सुनाने, उनको एंटरटेन करना, और मुझे यकीन करे बड़ी खुशी होती है, सुकून मिलता है बहुत। वो सारे आपने बच्चे उन मुझे बच्चों का जानते हैं। एहसास देखा होगा, किस तरह का एहसास होता है। मैंने ये टिकटॉक अपनी आईडी पे काफी लगाए हुए ये सब। जैसे बिल्कुल आप ही के हैं वो, इंतजार रहता होगा ना उन्हें वो आपका। बच्चे, हाँ जी। वो अच्छा, आप ये पे ज़र्फ सदरा की से बात है, मुझे लगता है ज़र्फ वाले ही वहाँ जा सकते हैं वक्त निकाल के। हम तो कहते हैं बेशक। अपनों के लिए वक्त नहीं है, अपनों ये के लिए मसरूफियत नहीं। थी, ये मसरूफियत थी, सो लेम एक्सक्यूजेस जो है हमारे साथ। आप कितने साल से जा रहे हैं जा सर? मैं 3 साल से। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। बच्चे तो पहचानते होंगे, ईद के ईद जाते हैं या उसके अलावा भी चले जाते हैं आप? नहीं, बाकी के मैं बारे में? ईद के ईद जाता हूँ, क्योंकि इनका अक्सर ये सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट होता है ना, ये ईद का ही होता है, वो बच्चे देख रहे हो। आगे पीछे तो उनके इवेंट चलते रहते हैं, बहुत सारे और आप चलते रहते हैं, यकीन करिए लेकिन इतने इनोसेंट उस दिन ईद वाले दिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ जाते हैं, क्योंकि सब अपने अपने सब घरों में अपने मामलात में मसरूफ होते हैं, सब अपने अपने मामलात में। रहते हैं। तो यहाँ तक मटन की बात नहीं, मुझे पकाने से ज्यादा खाने से ज्यादा पकाना अच्छा लगता है। अच्छा, मर्दों के हाथ में बड़ा जायका होता है, फिर एक ही मर्दों की बात नहीं करते हैं। होता है। नहीं, वैसे ये बात मैंने भी सुनी है ना? हाँ, मुझे ये खाने से हाँ, है ना, मेल ही है, देख लिया मेल ही है। क्या बनाते हैं आप मजेदार बनाते सा? हैं। मैं नमकीन गोश्त, जबरदस्त हो वो गया। कैसे बनता है? वो बस डाल दे नमक थोड़ा सा और रख दे, उसमें बस कोई मिर्ची मसाले नहीं अच्छा लगाए अच्छा, कोई मतलब कोई मसाले, गरम मसाला काली पनीर, मिर्च और ना, नमक पड़ता कुछ है। भी नहीं। यानी आपने उसमें टमाटर डाला, प्याज हाँ, डाला, काली मिर्च और काली नमक मिर्च, डाला। लहसुन, और क्या बात, कितने में बना अच्छा, लेते जैसे हैं? कुछ भूख लग रही है। शावर बेकरी की वाली साइड पे जाए ना, उनका खाना ऐसे है, नमकीन। बहुत लाइट वेट, बगैर मिर्च मसालों के, और बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ, वो ज्यादा बेहतर होता है। वो रोस्ट खाते हैं, वो रोस्ट नमकीन गोश्त को कहते हैं। जी जी जी। ऐसा ही होता है ना, हाँ। गोश्त को कहते हैं, दम पुख्त भी उनका इस हाँ। तरीके का गोश्त होता है। ये खा सकते हैं ये सब चीजें हम लोग?
हाँ ऑफ एंड ऑन आप खा खाती हैं? सकते हैं। मैं दम पुक बहुत शौक से खाती हूँ। बनाना भी आता है आपको? नहीं बनाना नहीं आता, वो तो आई गेस प्रोफेशनल्स बनाते हैं। आप उसको डिग करते हैं होल को एंड देन यू पुट द एंटायर लैम्ब इन इट एंड मंदिस आई थिंक बिल्कुल इस वो तरह घर में तंदूर रख के भी कर सकते हैं हम लोग, छोटा सा तंदूर मैंने ले जो आए खाया हुआ है वो प्रोफेशनली बना हुआ जिसमें हाँ, डिग उसमें इतनी लागत करके नहीं आई गेस 12 घंटे का कुकिंग टाइम होता है और उसका उसमें पानी नहीं आप ऐड करते, वो ड्रिप होके उसकी यखनी में बनता है। इट्स वेरी यमी। तो कभी कभी खाना चाहिए, अच्छी चीज है। जरा आप बनाती हैं ऐसी चीजें? नहीं, मुझे मटन में वैसे बनाना आता है, बीफ बनाना आता है, पुलाव बनाना आता है, बिरयानी बनानी आती है, लेकिन ये वाला प्रोफेशनल है जैसे उन्होंने बताया कि वो मतलब हर बंदा नहीं बना चलिए, सकता। बनाना तो बड़ी बात है ये। जितना मर्जी आप बना लेना, ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो जो प्रोफेशनल है ना वो ज्यादा अच्छे उनका ही से ज्यादा बना taste सकते होता है, हैं। बिल्कुल। उनको पता है कितना टाइम के लिए कुक करना है, स्लो कुक करना है, वैसे करना है। अच्छा, सब खानों की बातें कर रहे हैं, मुझे पता है हमने घंटे पे खाना है, इस टाइम हमें बहुत भूख लग रही है, बस हो चुकी है सबकी, खाने का टाइम करीब आ रहा है। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ, एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे भी, आतिफ आप सबसे, बड़ी ईद पर ईदी क्यों नहीं दी जाती है, सिर्फ गोश्त पे क्यों रखाया जाता है? ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है सवाल है मेरा। ईदी क्यों नहीं दी अलमिया जाती? है ये, हाँ, नोटों की सूरत में। यार मुझसे तो ली भी जाती है, मिलती कोई नहीं। अभी आप देकर जाएंगे। अच्छा वैसे मैं ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ ईद तो ईद है, ईदी दे तो फिर मैं ले लेती हूँ। आप पे खुद पे डिपेंड करता है आप कितने रिजिलियंट हैं और आप कितने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ कितनी ईदी देके जा रहे हैं भैया बस आप हम अब सब बात सुनिए चलिए, अब इतनी मेहनत से कोशिश करना कि ईदी मिल जाए। बिल्कुल। आप मांगे आपको मिलेगी, एक दफा रिजेक्शन होगा, नेक्स्ट टाइम तो मिलेगी। दूसरी बार भी हो सकती है। आतिफ सामने वो तो हो सकती है। कुछ भी हो सकता है ना। मुझे बड़ा शौक है ईदी का, लेकिन आज तक मिली नहीं। अच्छा जी, नहीं बचपन में तो मिलती आतिफ होगी। देंगे अभी आपको, कहते हैं बचपन में भी नहीं कभी मिली। बचपन में भी नहीं थी, क्यों? ये क्या बात है? यही तो शौक है अभी तक हम कि तो मिली बचपन नहीं में है। दुआ करते थे ना कि मतलब सुबह नए नोट हाँ, मिलेंगे, सुबह जैसे पहले तो ईद आए, चांद रात अम्मी खत्म और हो। अब्बू की जेब काटनी, ईद हाँ पकड़ जी, के नए नोट चचे मिला करते थे। ताए, जितनी मोहल्ले में भी हमें तो ईद मिलती थी, बाहर निकल जाते थे त्योहारों हाँ, बचपन त्योहारों की निकल जाने हैं खड़ी हो रही। सुनो, आप फॉलो करेंगे तो बड़ी ईद पे भी मिलेगी। आप मुझे मिलती है ना वो आप हमें आगे बांट दीजिए, ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं, अब तो मैं खुद अच्छा, वैसे ईद कितनी देती ईदी हूँ। मिलती थी आपको बाहर बचपन निकल के? में हाँ, जब छोटे होते थे बाहर निकल के छोटे बाहर निकलती थी अपनी बाहर गली मारती में जाती थी। कितनी ईदी मिलती थी आपको? तब ये मोस्टली 100-200 इतना ही बस? मिलता था, इससे हाँ, उस ज्यादा टाइम नहीं पे ये मिलता भी था। बहुत है। और किस टाइम 10-10 की पुरानी बात मिलते कर रही थे। हैं? मैं आपने कहा ना जब लो से 500 बड़े का नोट हुआ अंकल करता था बड़ा। 10-20 के नोट। हाँ? जब से 500 का बड़ा नोट हुआ करता था तब की बात कर रही हैं? हाँ, तब की इससे बात ऊपर ही 1000 कर का नोट नहीं था जब। सारे समय कायदे आज़म की दौड़ की हुए कायदे आज़म पूछ रहे हैं बड़े ट्रिकी तरीके से। हाँ, बड़े तेज है ये खुद कितनी- तो अच्छा, कितनी खुद तो क्या मतलब होता है? अभी पैदा हुए इनकी पहली ईद है। कितनी खुश हुई है क्या? इनकी पहली ईद है। भाई मुझे होता है ईदी मेरे देके जानी सामने मुझे आप लोगों ने, ठीक है? खवातीन की शेम वो ना, आप एज शेम बॉडी शेम कुछ भी ना करें, हम खवातीन को ऐसे ही रहने दें आप जैसे हम हैं। कैसे? मतलब कि आप हमें किसी तरह का कोई सवाल ना करें, आप खुद यही बच बात के है। निकल ऐसा जाते कुछ ना। करें। हम यहाँ बैठे क्यों हैं? सवाल करने के लिए बैठे हैं। पैसे सवाल करने के मिल रहे हैं यहाँ बैठने के लिए। सारे सवाल हमें ही आते हैं। कितनी ईदी मिलती थी आपको? घर से कितनी मिलती थी? सीधा सवाल। घर से हाँ। अच्छा, असल में मैं थी लाडली, ठीक है। सच्ची बात बताऊं, मैंने जितनी कहनी मुझे उतनी ही ईद मिलती कितनी थी। कहती थी? कितनी डिमांड मिलती थी? कब- उस टाइम हमें ना 1000 जो होता था ना, लाख के करीब लगता नोट आ गया था तब? नोट आ जाता था, सुन लो के लाख के करीब लगता आ था। गया था नोट आ गया था, और नोट के जीरो भी पूरे थे। इनको जो ईद मिलती थी ना उसमें जीरो नहीं होता था, वो नकली नोट मिलते थे ना कायदे हाँ जी, के, हाँ जी। वो अक्सर लिखा होता था ईद मुबारक, इनको वो नोट मिलता था, वो 1000 का। मैं वो भी चला दिया करता था, पता है आपको? अपनी तो अच्छा, अपनी तो कुछ लोग होती है अपनी दफा उनकी याददाश्त खराब हो जाती है, मैं वो कोई भी चला बात दिया नहीं। करता था। जय आपको माफ अच्छा, किया। कितनी ईदी मिलती थी है ना घर से? बता देती है 1000 रुपया? नहीं, वो तब जो मतलब मोस्टली पापा आते थे तो सुबह हाँ उन्होंने नए नए नोट जैसे मुझे हाँ जी, पसंद थे, हाँ जी। तो कहना भी इतनी ईद पहले शॉपिंग करा रहे थे ईद हाँ की, जी। बाद में 500-1000 जो मिलता था हम ले लेते, ठीक है। अगर ज्यादा शोर डालते थे फिर मैंने तो बताया जितने कहती थी जितने मिलते का है थे। उतने और मिल बाहर जाती से? थी। बाहर से सारा दिन इकट्ठे करने थे। 2-3 दिन पैसे गिनते। अच्छा, वो ना 1000 में इतनी बरकत होती थी, वो टाइम ऐसा था जब हम छोटे थे, झूले लेने, बोतलें, हमने कहना पता नहीं ऐसी आज नवाज शरीफ बने हुए, सारा दिन खाओ पियो, वो पैसे आपके नहीं टाइम खत्म में होते वो थे। कितने की बॉटल थी वो जो शीशे की 500-250 मिलीग्राम की होती है? जीरो, मुझे तो ऐसे दे रहे थे तो
बताया कहते यार चाय थोड़ी बची है मुझे दे दो। अरे मैं पी रही होती थी, ये पास खड़े होते थे, इनको कोई नहीं पूछता था। उसके साथ कोई चिप्स सारा खाती दिन थी? तरसते रहते थे मुझे दो, मैं इनको कहती थी नहीं जाओ अपना काम करो। उसके साथ आपने कोई भी चिप्स, उसके साथ कोई चिप्स खाती थी? चिप्स खाती थी लेकिन अकेले आपको नहीं देती थी। कौन सी कंपनी का? है कौन सी कंपनी का? वो बनी नहीं अभी तक। मुक गई हो। जरा आपको कितनी ईद इकट्ठी होती है ईद पे? कोई नहीं दसती। नहीं बताएगी, ज़रा बताएगी। नहीं, छोटे होते हैं, अब जब से बड़े हो रहे हैं ना, अब कम अभी होती छोटी जा है। रही है। सही कह रहे हैं। नहीं, मैं बहन भाइयों में बड़ी हूँ, तो अब ईदी देनी पड़ती है बहन भाइयों को, छोटे कजन्स को। हो कई जाती लोगों है, ने अराउंड कभी दी ही 50,000 हो नहीं, जाती थी बस। छोटे होते। अब कम होती जा रही है। यानी आप कितनी ईदी जमा कर लेती हैं? पहले 40-50,000 तक कर लेती थी, माशाल्लाह। अब कम हो गई है। ना बताओ। अच्छा, जब तक मैं ईद और नहीं आप बांट पहुंचेगी। देती कितना बांट देती हैं आप बहन भाइयों में? कोई नहीं। कितना? थोड़ा बहुत, कितना? थोड़ा बहुत कितना? 5-10,000 दे देती। माशाल्लाह, इतनी ज्यादा ईदी इकट्ठी होती है। ये तो ईदी सही है। आपको अब्बा जी से मिलती है अपने? अब घर से मिलती है, बड़ों से मिलती है? बड़ों से मिलती ये है क्योंकि ना। आप खुद भी सोशल मीडिया पे ना, तो वहां से भी अर्न करती होंगी ना आप? हाँ, वो भी आ जाती है। आ जाती है ना, वहां से भी ईदी आ जाती होगी, ODM के लिए आ जाते होंगे। जी, जी। वो जो सूट आपको आते हैं वापस कर देती हैं आप? नहीं वाह, मैं भी ये काम करूंगी। नहीं, वो पहले बता के देते हैं कि ये Bartership अच्छा, कि आपकी गिफ्ट है। चीज़ों में, जी। हाँ। अब तक कितने इकट्ठे हो गए हैं? काफी हो गए, डिपेंड करता है, कुछ क्लॉथिंग में, कुछ शूज में, कुछ डायरेक्ट कैश मोबाइल्स में? नहीं, मोबाइल में कैश, और कैश आप कितना इकट्ठा हो गया? PRT माशाल्लाह। लड़कों से हमने कभी पूछी आपकी इनकम? नहीं, नहीं, अच्छा, लड़कियों आपको से ईदी क्या पूछे। मिलती थी अपनी बताना जरा। देखिए, हमें तो जो ईदी मिलती थी ना, अच्छा। वो पता ही नहीं चलती थी कितनी है, उन्होंने बतानी नहीं है। जैसी वो हमारे पास आया करती थी, हाँ। वो खर्च हो जाया करती। नहीं लेकिन देखो जब बंदा करता गिने है, नहीं, उसको गिनने पता से ना बरकत नहीं रहती। ईशा, नहीं, आप नहीं, बताएं आपको कितनी अपनी से जो बात कर रहे हैं ना आतिफ, मैं उससे एग्री करती हूँ। मैंने कभी जिंदगी में अपने वॉलेट में पैसे नहीं गिने गिनने और कभी चाहिए। अपने अकाउंट में नहीं चेक किया। आई फील लाइक इससे ज्यादा बरकत होती है। जितना आप काउंट करें, मुझे लगता है कि उससे उतनी बरकत खत्म होती है। आप काउंट नहीं करना चाहिए। हाँ जी। मैं अपने वॉलेट में भी कभी पैसे नहीं काउंट करती, इवन बचपन में भी। आपके ज्यादा होते होंगे ना, हमें पता है, हमने इतना ही नहीं, ऑनेस्टली करके देखिए। It's a क्लाइंट को fact. भी यही कहती है, मर्जी के पैसे पर्स में रख जाए। नहीं, क्लाइंट को मैं बताती हूँ। गिन के ना देना, बरकत खत्म होगी। गिन लूंगी। क्लाइंट को मैं कहती हूँ कि आप जितनी अमाउंट होती है मैंने बता देती हूँ, देन जितनी आ जाती है वो मैं काउंट नहीं करती। आपको तो पता ही है कितनी आई, आपने काउंट क्यों करनी है? जितने क्लाइंट से आ जाए फिर देन आई डोंट काउंट। आपको ऐसे करना चाहिए। वैसे आपने कहते मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, वो बाहर गल्ला पड़ा हुआ है, जाते उसमें वहाँ डाल रख दे। जाए। ऐसे नहीं कर सकती? नहीं, मैं अकाउंट में डलवा लेती हूँ ना, तो दैट स्टिल काउंट्स ना। वो तो चला, कि- लेकिन- अनकाउंटेबल, या लेकिन आप बता दिया करती है ना, अब आपने आज से फिर ऐसे करना है, बरकत तो अच्छा। ऐसे रहेगी। नहीं, मैं अकाउंट में मंगवाऊंगी। अकाउंट में आते हैं। आपका जो आपको track कितनी नहीं ईदी हो इकट्ठी पाया। हुई थी छोटी ईद पे? बता तो रहा हूँ, कभी गिने ही नहीं। थोड़े तो आइडिया होगा। आइडिया कोई नहीं है वही तो मुझे, मैं कह- कभी आइडिया नहीं है, मुझे मैंने इस देखा बार ही ना मीठी ईद पे बहुत अच्छी देखो, ईद जब आप इकट्ठी बड़े हुई। हो जाए ना सब में, तो फिर आपको बांटनी पड़ती है, आपको मिलती कोई नहीं है। अच्छा, मैं भी थोड़ी सी बड़ी हूँ, लेकिन मुझे ना बहुत अच्छी ईद हमें तो पता ही नहीं कि भाई हमें मिलनी भी है कि मुझे नहीं। बहुत अच्छी होती है। अच्छा वैसे आप मिलती हैं आपस में? अब ईद मिलती है, देते हैं बड़े खत्म हो गई या ईद मिलने की दोस्त खानी। फ्रेंड्स है ना, खत्म होगी ईद मिलने की अब ईद कहानी। देते हैं आप? इस बार मैं लेके जाऊंगा, ये जितना हमें काम करवाया ना हमारी प्रोड्यूसर महाम ने, जो भी बोली जा रही है, इससे ईदी लेके जाएंगे आज हम। सीखेंगे तो ऐसे ईदी रख कुड़ी फिर ऐसे जावांगे। मां वो सबसे खिला ज्यादा देगी। ईदी हमें देना, मैंने गाने She has भी been गाए। hard। सर, आप हमें बताएं कि आप अभी घर में, जैसे आपने, हम यहाँ पे मौजूद हैं, आप घर जाएंगे, क्या रूटीन होगी? और आजकल के दौर में जिस तरह से हम बचपन की ईदें कहते हैं और आज की ईद मुख्तलिफ है, तो उस हवाले से कोई पैगाम देना चाहते हो आप? मेरे तो वो जी सारे बैठे होते तलबगार, वो कहते कि बस ये आएं पकाएं और हम खाएं। बहुत बेहतरीन। मेरा तो यही सिस्टम अच्छा जी, होता है। कहाँ पकाते हैं? जी कहाँ पकाते हैं? घर पे ही। घर के हैं आपका? होटल में थोड़ी घर पे ही पकाना है मैंने। देखिए, इस वक्त हमें लगी हुई है भूख, इजाज़ा, जी जी। जिसकी वजह से सारी बातें ना वहाँ की वहीं जाएगी। आप हमें कुछ सुना दें ताकि सब खामोश हो जाएं। हाँ, दा- वो सुना दे, हमने बात की थी, वही जो भी कौन सा गाना गाया था, कहा नहीं, था मैं एक उड़ीक हाँ, का, जो हमारे मुल्क से बाहर भी हमारे भाई पाकिस्तान बिल्कुल। बहुत सारे हाँ हैं। जी। इंतजार एक बड़ी बुरी परदेसी चीज़ है। वो ईद वालों को घर पे होता है, किसी की माँ को, किसी की बहन को, वो होता है बेशक। सिस्टम सारा। मेरा तो भी मैं भाई थोड़ा सा- बाहर है, हाँ। और बहुत टाइम से बाहर है, और मैं दुआ करती हूँ कि वो जल्दी से आ जाए और आमीन। ईदें हमारे साथ गुजारे इंशाल्लाह। खैर से। तो बड़ी वो चीज़ जो है ना मिस होती है जब वो हाँ। मौजूद नहीं होते हैं, बड़े भाई स्पेशली मौजूद नहीं होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है।
मार गई उड़ीक सानू दे गया तारीख मेरा ढोला नहीं आया है मार गई उड़ीक दिन रात दी हंजू डुल के पल का थले थले मेरा दिल ते बस न चले चले मैनू लगे यार रोगिया वल्ले की करा मर चलिया मैं तकदी सुंजिया रावा प्यार दिया मार गई उड़ीक सानू दे गया तारीख मेरा ढोला नहीं आया है मार गई उड़ीक दिन रात दी। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। थैंक यू। एक और सुनेंगे हम आपसे, सानू एक पल चैन ना आवे। हाँ जी, वो तो मुझसे से ख्वाहिश कर रहे हैं। सानू एक पल चैन न आवे सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना साडा कल्लियां दिल नहीं लगदा साडा कल्लियां दिल नहीं लगदा सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना बहुत खूबसूरत। बैठ के हम सुनते रहे। बिल्कुल इस तरह से है। मेरा ख्याल है घर वाले इसलिए आपके तलबगार होते हैं कि आप उनको एंटरटेन करते हैं। मैं मैसेज देना चाहूँगा कि मुझे 52 साल मेरी एज है माशाल्लाह। मैंने 10 साल की उम्र में मैंने शुरू किया था गाना। जी। अच्छा। मैं 18 घंटे प्रैक्टिस करता था जबरदस्त। लेकिन हमारा गाना वाना हमारे जो उस्ताद थे मास्टर फिरोज साहब उनको गाने नहीं आते थे। वो हमें वो कुछ हमारे सबक बहुत मुश्किल होते थे। रियाज जो था वो आपका जी हमारा जैसे प्रैक्टिस करवाई जाती थी। मसलन कलाम है, जैसे हमें कलाम जो हमें बताया जाता था वो ऐसे होता था अपना धनी रे सा सरे ग मरे सा नि सरे धा नि पा मा पा दा धनी रे सा सरे ग मा पा मा पा दा धनी रे सा नि सरे ग मरे सा नि सरे धा नि पा मा पा दा धनी रे सा आओ री सरकार मोरे घर आओ री सरकार आओ री सरकार मोरे घर आओ री सरकार तुमरी दीद को अखियाँ तरसत तुमरी दीद को अखियाँ तरसत रखियो मोरी लाद आओ री सरकार मोरे घर आओ री सरकार धनी रे सा सरे ग मरे सा नि सरे धा नि पा मा पा दा धनी सा सरे ग मा पा मा पा दा धनी सा नि सरे ग मरे सा नि सरे धा नि पा मा पा दा धनी सा। बहुत जबरदस्त। और सबसे बात करके जो है बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर आए और इस खास दिन के मौके पर आपने अपना टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आप सबका। और आतिफ, आप सबसे कुछ कहना चाहें? मैं तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हम बहुत देर से यहाँ पर बैठे थे, बहुत से मेहमान आए, अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। जो अभी मौजूद हैं वो तो मौजूद हैं, जो इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे उनका एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि देखिए ईद का ये मौका होता है कि जिसमें मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी, एक मैसेज के तौर पे बात करूँगा कि अगर आपके करीबी कोई भी दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो आपसे नाराज़ हैं, आपकी उनसे बात नहीं होती है, तो अल्लाह ताला ने हमें ईद का वो मौका एक तोहफे की शक्ल में दिया है कि जिसका आप फ़ायदा उठा इस्तेमाल करें, उसका फ़ायदा उठाएँ आप और अपने उन दोस्तों को मनाएं, अपने रिश्तेदारों को मनाएं। और उसके बाद ये दिन जो हमें जो देता है ना, ये कुर्बानी का सबक देता है, जो मैंने पहले भी कहा था। इसके अंदर अपनी अक्कड़ को, अपनी ईगो को साइड पे कर दें, ख़त्म कर दें। प्यार से मिले किसी को, ज़िंदगी का पता कोई नहीं, आज है कल नहीं है, किसी को भी नहीं पता है। तो जब तक हैं ऐसा बनकर जाएं कि आपके पीछे 4 लोग ये कह सकें यार अच्छा शख्स था या अच्छे लोग थे, अच्छा बंदा था। ये अल्फाज कह दिए जाएं तो मेरे ख्याल से सारी कहानी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आखिर में लाहौर रंग की जानिब से, मेरी जानिब से, तमाम मेहमानों की जानिब से, बहुत खूबसूरत एंकर हमारी इकरा मलिक की जानिब से, और हम सब की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। और जाते हुए हम जो है एजाज अहमद साहब का एक सॉन्ग भी लेते जाएंगे। और उसके साथ जाने से पहले मैं दोबारा से एक बार ये बता दूं, जो आज मैंने जोड़ा वेयर किया है वो है अंजलनास की जानिब पे, और इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं अपने ख़ास दिन के मौक़ों पर। वहाँ पे जितनी भी ब्राइडल कलेक्शन है वो मौजूद है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट भी मौजूद है, इंस्टाग्राम पे पेज है अंजलनास के नेम से, वो लाजमी विजिट किया जाए और हमें दी जाए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें सबको देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत ईद मुबारक।